दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको याद होगा 3 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के कारण न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो सकता है। उस समय एक सर्कुलर का भी हवाला दिया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर एहतियात के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। कल यानी कि 9 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक और सर्कुलर आया है जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि ईमेल के थ्रू आया है। इसमें बताया गया है कौन कौन से न्यायिक कार्य अब न्यायालयों में किए जाएंगे। ओमिक्रॉन के केसेस को या कोरोना केसेस को देखते हुए कौन कौन से कार्य किए जाने हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और इस कोरोना ओमिक्रॉन के कारण जो नुकसान वास्तव में हो रहा है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सेक्शन 2 में इस सर्कुलर में बताया गया है दैट ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद विल टेक अप फॉलोइंग मैटर्स। ये मेरे पास ये ईमेल है जिसको मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। 2A एडमिशन ऑफ न्यू ऑब्लिक पेंडिंग मैटर। B बेल पेंडिंग ऑब्लिक फ्रेश। बेल एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो भी सुनी जाएगी, फ्रेश तो सुनी ही जाएंगे। C एंटिसिपेटरी बेल पेंडिंग ऑब्लिक फ्रेश। मैटर्स इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ व्हीकल, डिस्पोजल ऑफ पैटी ऑफेंसेस केसेस, अर्जेंट इंजेक्शन मैटर पेंडिंग ऑब्लिक फ्रेश। मैटर रिलेटेड टू रिसीव एंड डिस्पोजल ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, ये भी सुने जाएंगे। G डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सच एज मैटर इन्वॉल्विंग NBW, प्रोसेस अंडर सेक्शन 82/83 CRPC, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। यानी कि NBW प्रोसेस 82-83 कार्यवाही और 164 में बयान रिकॉर्ड होने हैं, वो कार्यवाही भी चलती रहेंगी। H रिमांड ऑब्लिक अदर जुडिशियल वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर विल बी डन। जो प्रिजनर अंडर ट्रायल हैं उनके रिमांड या अदर जुडिशियल वर्क थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता रहेगा। I the cases in which the evidence is complete, the argument can be heard virtually or written submission। जहाँ पर आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पर आर्गूमेंट्स वर्चुअली हो सकते हैं या रिटन भी लिए जा सकते हैं। जे डिलीवरी ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, कोई पेंडिंग ऑर्डर है, जजमेंट है, वह भी प्रोनाउंस किए जाएंगे। के पेंडिंग ऑफ ऑफिस वर्क। एल एनी अदर अर्जेंट जुडिशियल वर्क। एम एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। पॉइंट नंबर 3 में, इसमें सेक्शन 3 में कहा गया है दैट इन क्रिमिनल केसेस नो एडवर्स ऑर्डर विल बी पास्ड, नो कोअर्सिव एक्शन विल बी टेकन इन एब्सेंस ऑफ कंसर्न पार्टीज। तो देखिए, हाई कोर्ट ने दायरा बहुत बढ़ा दिया है। करीब करीब सभी किस्म के काम होंगे, चाहे वो वर्चुअल मोड में होंगे, लेकिन होंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस कोरोना का, इस ओमिक्रॉन का ज़मीनी स्तर पर नुकसान क्या हो रहा है, अब मैं चर्चा करूँगा। आज जो हमारे यहाँ प्रस्ताव आया है मेरठ बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसके ऊपर तारीख पड़ी हुई 7 जनवरी 2022, जो कि जनपद न्यायाधीश महोदय मेरठ के नाम लिखा गया है। ये प्रस्ताव, मैं पूरा प्रस्ताव नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रस्ताव की आखिरी बात जो हमारे इस कार्य को प्रभावित करने वाली है वो पढ़कर आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 10 जनवरी 2022 से दिनांक 15 जनवरी 2022 तक जमानत प्रार्थना पत्र, नए दायरे एवं स्टे प्रार्थना पत्र के ही न्यायिक कार्य किए जाएंगे। यानी कि इन्होंने बिल्कुल उसको लिमिटेड कर दिया है वर्क को, केवल जमानत प्रार्थना पत्र, नए दायरे और स्टे। जबकि हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसमें मैंने बताया करीब करीब सारे कार्य किए जाएंगे, लेकिन जिला स्तर पर मेरठ बार द्वारा, लोकल स्तर पर एसोसिएशन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है इसमें केवल 3 ही कार्य बताए, जमानत प्रार्थना पत्र, नए दायरे और स्टे प्रार्थना पत्र, जिससे कार्य ज़्यादा प्रभावित होगा। मेरा निवेदन यही है, आग्रह यही है, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि कोरोना के दौरान जितने कार्य वर्चुअली या ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो जाने चाहिए। कम से कम उतने कार्य तो हों जितने माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। अब ये एसोसिएशन का जो पत्र आया है, प्रस्ताव आया है, अब ये उच्च न्यायालय, इसमें उनका सर्कुलर का हवाला इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि इसमें 7 तारीख डाली गई है और वो 9 तारीख का है, इसलिए भी हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन इन्हें इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है उसकी लाइट में दूसरा प्रस्ताव जारी किया जाना चाहिए ताकि कार्य कम से कम प्रभावित हो, वकीलों पर और वादकारियों पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।